नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। दी आईपीएल शो में हम आपका स्वागत करते हैं। आज है 2 मैच बड़े खास। दिल्ली का मुकाबला है लखनऊ से, उधर साउथ से चेन्नई का किनसे? हैदराबाद से। जी, अब दोनों की हालत देख लीजिए। आपकी दिल्ली है 6वें नंबर पर और आपका लखनऊ है 3रे नंबर पर, यानी कि लगभग उसने क्वालिफाई कर लिया है। आपको क्या लगता है प्लेऑफ के लिए? जी हाँ, जी लगभग मुझे लगता है जाएगा। और जो दूसरा है चेन्नई, और चेन्नई बिल्कुल नीचे पड़े हुए, एक जीत हासिल की है, मुंबई से ऊपर है, नाकनी कटी है। और दूसरा हैदराबाद सनराइजर्स है, बहुत अच्छी। अभी मेरे मित्र ने, मैं परिचय कराना चाहूँगा, परिचय की आपको ज़रूरत नहीं, आप रोज़ देखते हो और बहुत अच्छा बोलते हैं। हमारे मित्र क्रिकेट विशेषज्ञ अली मेहंदी जी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए। प्रशांत भारद्वाज, वो भी अपना इनोवेटिव देते हैं और बहुत अच्छा उनका भी योगदान होता है विचारों का। तो जो आपने अभी बात कही, मैं उसकी बात कह रहा था कि आपने कहा सनराइजर्स उभरते हुए चढ़ते हुए सूरज है, इनको रोकना मुश्किल है और वो निस्तेज हो गए हैं, धराशायी हो गए हैं। कौन? चेन्नई। हालांकि चेन्नई के जो सूरमा है धोनी, द बिगेस्ट एंड वर्ल्ड्स मोस्ट प्रीशियस फिनिशर इन द वर्ल्ड सो फार, सो उसको हम नहीं भूल सकते। लेकिन एक अकेला चना कैसे भाड़ छोड़ सकता है? तो पहले तो हम इसी की बात कर ले। जो नीचे है वो क्या ऊपर आ सकते हैं? क्या आज चेन्नई हरा सकता है चढ़ते हुए सूरज को, हैदराबाद को? क्या लगता है आपको? देखिए, अगर हरा भी दिया जी तो भी कोई फायदा नहीं। अच्छा, चेन्नई को इस मैच को प्रैक्टिस मैच की तरह लेना चाहिए। चेन्नई के जितने नए लड़के हैं उन्हें चाहिए कि तुम इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, दूसरी तरफ आप इस एटमॉस्फेयर में, इस मंच का फ़ायदा उठाओ और अनुभव लो। तैयारी सुबह से जो करता है वो शाम को कामयाब हो जाता है। बहुत अच्छा। इसी तरह अगर चेन्नई को चाहिए कि अगले साल ये हालत ना हो तो उसकी तैयारी अब से शुरू करना पड़ेगी। क्या बात जितने स्ट्रेंथ हैं, 30 लड़के पूरे स्क्वाड में हैं, जिसमें से 18 यंगस्टर हैं, तो उनको आप एक एक करके मैच खिलवा दीजिए और उन्हें इंश्योरेंस दीजिए कि हम पीछे खड़े, जाओ अपना स्वाभाविक खेल खेलो। आप ये मत देखो कि जीतना है या हारना है, आप ये मत देखो कि सामने कौन है, आप ये मत देखो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तुम्हें सिर्फ गेंद को, हर बॉल को उसकी मेरिट के अनुसार खेलना है। अच्छी गेंद आए तो उस पर सिंगल ले लो, बुरी गेंद आए तो उस पर स्कोर कर लो। अतिरिक्त प्रतिभा है तो कुछ शॉट क्रिएट करो। और इसको बहुत तरीके से, चेन्नई की थिंक टैंक को बहुत तरीके से इसको वॉच करना चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पर कमाल कर सकता है। ये तैयारी हो जाएगी जीत की, इस बार की नहीं अगले बार की, क्योंकि इस बार तो खो ही दिया है, अगले बार भी ना खो दें। इसलिए इस बार अभी जाग जाओ, अभी सवेरा मान लो, खिलाड़ियों को टेस्ट करो, उनकी क्षमताएं टेस्ट करो, उनकी एक लिस्ट बनाओ और उसके अनुरूप अगले साल के लिए तैयारी करो। बहुत सुंदर बात कही अली मेहंदी साहब ने चेन्नई और हैदराबाद के इस मुकाबले की। उन्होंने कहा कि पहले तो आप इसको एक प्रैक्टिस मैच मानो। ठीक है, क्योंकि हाँ, बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता अगर चेन्नई जीत भी जाती है। लेकिन जो दूसरी बात कही है और भी बड़ी महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि तैयारी सुबह से होती है शाम तक के लिए और रात जागती है सुबह के लिए। तो उन्होंने कहा अभी मेहनत करो ताकि अगले साल फिर जब वापस आओगे तो ये हालत, ये नौबत नहीं आएगी, इतनी बुरी हालत नहीं होगी, आप अच्छा करेंगे। और एक उन्हें तीसरी बात कही जो मुझे छुई कि हर बॉल को उसकी मेरिट के हिसाब से खेलो। ठीक, जरूरत है तो मारो उसको। अलग से शॉट क्रिएट कर, ये भी कहा आपने, अलग से शॉट क्रिएट कर सकते, वो क्रिकेट वो खेलिए उस तरह का जैसे कि हमारे साउथ अफ्रीका के वो एबीडी करते हैं, डेविलियर करते हैं। जी, आजकल बटलर कर रहे हैं, आजकल बटलर भी ऐसा कर रहे हैं। तो वो है, कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास कीजिए और कम से कम उतना तो कीजिए जितनी आपकी योग्यता और क्षमता है। देखिए, जहाँ तक बात की जाए आज का जो फर्स्ट मैच है दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच, तो उसमें जो है अगर हम बात करें कि किसका पलड़ा भारी, आपने सही कहा कि दिल्ली कैपिटल्स का जो विनिंग रेशियो है, विनिंग परसेंटेज है, वो 50% है। लेकिन अगर हम दोनों ही टीम्स को देखें तो दोनों ही टीम्स बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है दोनों के पास बहुत ज़्यादा फायर पावर है। दोनों ही टीम्स डिपेंड करती हैं बहुत ज़्यादा टीम गेम पर। टीम गेम दोनों टीमें बहुत ही इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंसेस हैं उस पर डिपेंड नहीं करती, दोनों ही टीमें डिपेंड करती हैं टीम गेम पर। सारे खिलाड़ी मिलके परफॉर्म करते हैं। और लखनऊ की बात करी जाए, जहाँ तक सब जानते हैं उनके सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर तो केएल राहुल वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, उनको बारे में सब जानते हैं कितने बड़े वो प्लेयर हैं।
तो उनके ऊपर सबसे बड़ा दारोमदार रहता है। उसके बाद क्विंटन डिकॉक हैं, उसके बाद छोटे छोटे परफॉर्मर्स हैं, दीपक हुड्डा है, उसके बाद उनके पास कुणाल पांड्या है, उनके पास आयुष बडोनी है जो एक राइजिंग स्टार भी माने जा रहे हैं। उनकी बॉलिंग में दुष्मंता चमीरा है, उनकी बॉलिंग में मोहसिन खान है, आवेश खान है, और उनके पास एक बेहतरीन लेग स्पिनर है रवि बिश्नोई के रूप में। तो लखनऊ की टीम जहाँ तक बात की जाए अच्छी टीम है, एक टीम गेम पे डिपेंड करती है। वहीं दिल्ली में वार्नर और पृथ्वी शॉ, रोमन पॉवेल है, उसके बाद उनके पास कैप्टन जो है उनके ऋषभ पंत बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। उसके बाद बॉलिंग भी उनके पास ऐसा नहीं है बहुत ख़राब है, शार्दुल ठाकुर है, उसके बाद उनके पास और भी अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं। तो ये टीम ये देखना होगा कि ऑन द गिवन डे कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करती है। अब हम बात कर लेते हैं हैदराबाद में सर क्या होता है, हैदराबाद में अभी तक विलियमसन है जी, अभिषेक हैं जी, अभिषेक तुरप का इतना साबित हुए। अभिषेक को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, अभिषेक को कोई बड़ा प्लेयर नहीं मानते थे, हम लोग भी नहीं मानते थे, लेकिन प्लेयर तब बड़ा होता है जब परफॉर्मेंस करता है। अभिषेक बिल्कुल सच्चे सोने की तरह निकल कर आया। पीछे बटलर ने हाथ रखा, राहुल त्रिपाठी हैं, विलियमसन है और नटराजन है। ये खिलाड़ी जो है ना ये की प्लेयर बन गए। ये सिर्फ हैदराबाद के लिए नहीं, आईपीएल के नहीं, कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स के मन में भी है कि T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, इन लड़कों को भी आजमाया जा सकता है। बस एक मिनट के लिए रोकूंगा, बहुत अच्छी बात जो अली मेहंदी साहब ने कही, उन्होंने कही उसको सार में बोलता हूँ, 2 सीनियर से बटलर और विलियमसन और 3 जूनियर से जो पूरी क्षमता से अभिमन्यु बन करके पराक्रमी युद्ध कर रहे हैं और उनको साथ दे रहे हैं वो दोनों सीनियर, एक तरफ बटलर खड़े, एक तरफ विलियमसन खड़े। अब आप कंटिन्यू कीजिए। एक और खिलाड़ी है जी, जिसके आप भी बहुत प्रशंसक हैं, वो डल झील का पानी पीने वाला उमरान मलिक, वो झरने का पानी पीने क्या बात है, जी जी, बिना हाथ धोए खाना, वो कहता था मम्मी से कि एक ही बार हाथ धो लूंगा। बोले क्यों? बोले प्रैक्टिस के लिए जाना है ना, पहले खाना खाने से पहले हाथ धुलवा लीजिए, बाद में। वो शेर बच्चे हैं, उनके सीने में ताकत है, उनके बाजू में ताकत है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब वो स्टंप में गेंद फेंकेगा तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, वो बिल्कुल शोएब अख्तर हो जाएगा, वो बिल्कुल आर्म के साथ आएगा, स्टंप में फेंकेगा। 150 की स्पीड जब हिलती है ना तो बड़ी घटना। यहाँ पे रोकना चाहूंगा, इतनी अच्छी बात कही, मुझे रोकना पड़ रहा है। हमको मिल गया, हिंदुस्तान को मिल गया अगला शोएब अख्तर मिल गया, जो उमरान मलिक में इन्होंने देखा। बहुत अच्छी बात कही है, बताइए आगे। आप पिछला मैच देखिए, उसने 5 विकेट जब लिए तो 4 बोल्ड मारे, 4 बोल्ड कीजिए, देखिए वो 3 बोल्ड करना ही क्षमता है बॉलर की, बिल्कुल 3 डंडे वो विकेट उनके बीच में जब गेंद फेंकेगा ना वहां क्योंकि T20 मैच है। फिर मैं वापस करूं, आपको क्रॉस खेलना ही पड़ेगा। आप उमरान मलिक है, तेज गेंद है, मेडन नहीं खेल सकते, जी, आपको चांस लेना ही लेना है, और इस चांस पर वो हंसता है, कहता है यस आप चांस। यहाँ पे वो फंसता है, यहाँ पे ये हंसता है, वहाँ पे वो हंसता है, वो फंसता है। इसलिए इस टीम का सूरज चढ़ रहा है जी, सनराइजर्स इसका सूरज चढ़ रहा है। यहाँ पर विलियमसन, अभिषेक, उमरान, नटराजन और राहुल त्रिपाठी और भी है, पूरी टीम है, पूरी यूनिट अच्छा खेल रही है। लेकिन ये लोग अलग अलग दिन हीरो बन के सामने आते हैं और अपने पीछे 10 खिलाड़ियों को हाथ पकड़ के कहते हैं चलो आओ जीत के आते हैं, ये 2 अंक वो ले जा रहे हैं, उन्हें नहीं ले जाने देंगे, लाओ ये अंक हमें वापस दे दो। क्या बात है जी, जो जिस ढंग से प्रेजेंट करते हैं मेहंदी साहब वो बड़ा दिलचस्प होता है, मुझे यकीन है आप लोगों को पसंद आएगा। हम बात करते हैं इसे दिल्ली की, दिल्ली चार्जर्स, हम लोग हैं दिल्ली NCR में, तो दिल्ली से हम लोगों का कुछ खास जुड़ाव है। दिल्ली में अभी हम लोगों के नए उत्तराखंड के हमारे ऋषभ पंत कप्तान बन के आए, थोड़ा सा मुटिया रहे हैं वो, तो आपको लगता है उसको कुछ फर्क पड़ रहा है शायद बैटिंग में या परफॉर्मेंस में? क्या दिल्ली का जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे आंकते हैं आप? देखिए ऋषभ पंत विकेट कीपर हैं, विकेट कीपर और विकेट के बीच में 12 से 13 कदम की दौड़ होती है। उन्हें बाउंड्री तक नहीं भागना है, उन्हें कॉन्सेंट्रेट करना है कि मुझे पिच में मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। विकेट कीपर जब कप्तान बनता है तो थोड़ा सा भी सेंसिबल है तो शानदार कप्तान बनता है, क्योंकि वो मूवमेंट देखता है, पिच में उछाल कितना हो रहा है, किस गेंदबाज को कैसे, विकेट के बिल्कुल पीछे होता है, स्विंग नजर आती है, टर्न नजर आती है, अप एंड डाउन नजर आते हैं। तो धोनी की कामयाबी की यही कारण, बहुत बढ़िया कहा आपने जी। फिर DRS लेने की क्षमता होती है कि गेंद कहाँ टकराई होगी, पीछे से नजर आ जाता है। दिखता है। पंत ने अपनी जिम्मेदारी अपने साथियों के साथ बांट ली है,
जी हाँ, ये पंत चैन की बंसी बजा रहे हैं। हाँ, ये पंत किशन हो गया। रोहित वाला मामला नहीं कि अकेला एक ही बात नहीं खींचेगा। हाँ, पंत ने अपनी जिम्मेदारी अपने साथियों के साथ बांटी और खुशकिस्मती है पंत की कि उन्हें साथी भी वैसे मिले जो शानदार तरीके से उनकी जिम्मेदारियों में उनका साथ दे रहे हैं। अब राहुल अब पंत के साथ पृथ्वी शॉ हैं, अक्षर पटेल हैं, ललित यादव हैं और कुलदीप यादव के लिए कलकत्ता कहीं ना कहीं बहुत परेशान हुआ होगा। अच्छा, तो कुलदीप यादव को कलकत्ता ने छोड़ा और कलकत्ता के खिलाफ कुलदीप यादव इसी सीजन में 8 विकेट ले चुके हैं। बताइए, बदला लिया उन्होंने कहा तुम्हें हीरे कदर नहीं है, हम हीरा हैं, हम कहीं भी जाकर शोभामान हो जाएंगे। और मिला उन्हें दिल्ली का सहारा। कुलदीप की पॉइंट है इस मैच में, पूरे आईपीएल में। अच्छा, दिल्ली के लिए उनसे अच्छा कुलदीप की पॉइंट है, वो अपने दम पर दिल्ली के आक्रमण की अगुवाई कर कुलदीप को उन्हें दिल्ली का कुलदीपक कह दिया। जी हाँ, बेशक जी, बेशक। जी। अब इन्हें पृथ्वी का सहारा मिल गया, पंत का सहारा मिल गया, अक्षय का सहारा मिल गया और ललित का सहारा मिल गया। ये 5 पांडव हो गए और इन पांडवों के जरिए हस्तिनापुर में पांडवों का राज हो जाएगा। दूसरी तरफ लखनऊ, मतलब बताइए, आप तहजीब के शहर को आप कह रहे हैं कि हरा देगा दिल्ली का हस्तिनापुर? नहीं सुनिए, अब यहाँ बात दूसरी आ गई। बात यहाँ आ गई क्रिकेट के मैदान की। जी। इधर भी एक राहुल हैं, डीकॉक हैं, हुड्डा हैं, होल्डर हैं, कुणाल हैं और उवैस खान हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ सब पहले से कहीं ना कहीं स्टार हैं। इनमें स्टार बनने की भूख नहीं है या उतनी क्षमता नहीं है। बहुत बारीक बात कह रहे हैं। 3 लोगों पहले जिस दिन आप देखिएगा कि लखनऊ का अपर ऑर्डर ऊपर का क्रम के बल्लेबाज क्लब्स होंगे, उस दिन लखनऊ मुश्किल में आ जाएगा। यहाँ हरियाणा का हुड्डा काम आ रहा है इनके, उसने तय कर रखा है कि मैं बिल्कुल स्लोली खेलूंगा, आराम से पूरी इनिंग को बढ़ा के लेकर जाऊंगा। इसमें कहीं ना कहीं होल्डर का योगदान है। अच्छा। लंबे कद का है, वो वेस्ट इंडीज से आता है, वो पहला ओवर भी डालने में सक्षम है, 1 डाउन बैटिंग करने में भी सक्षम है। इसलिए लखनऊ तेजी से रात पे चढ़ रहा है। हाँ, बैदी साहब कह रहे हैं हुड्डा और होल्डर 2 छुपे रुस्तम है यहाँ पर। बिल्कुल, लखनऊ के खिलाफ दूसरी टीमें जो हैं वो की प्लेयर नहीं ढूंढ पा रही हैं कि कौन सा आज कर देगा परफॉर्मेंस या किन पर ध्यान रखना है। हुड्डा पे ध्यान रखना जाता है तो होल्डर काम कर देते हैं, होल्डर को पकड़ा जाता है तो डीकॉक रन मार देते हैं, डीकॉक को पकड़ा जाता है तो वो कुणाल पांड्या, वो गुजराती, वो आता है और स्पिन से भी जादू करता है और लेफ्ट हैंड से लंबे छक्के मारता है। फेफड़ा की ताकत। जी, जी। तो इस मैच में जी निश्चित रूप से लखनऊ को थोड़ी सी सफकत हासिल है, थोड़ी सी बढ़ोतरी हासिल है। अच्छा, क्योंकि यहाँ दिल्ली में हल्के से जोश में हल्का सा होश खोता है तो टीम क्लब्स हो जाती है, लेकिन वहाँ बाहोश लोग हैं। 2 लोग होश खोते हैं तो 2 लोग इस तैयारी में होते हैं कि हमें इन्हें रिप्लेस करके आगे बढ़ जाना है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए हम 2 सवाल धाए इनके सामने पेश कर देंगे, हम देखते हैं आप धराशायी होते कि नहीं। ये बताइए, इन 4 में से कौन सी 2 टीमें हैं जो पहुंचेंगे प्लेऑफ में? देखिए, लखनऊ का मैं गारंटी लेता हूँ। लखनऊ का आपने गारंटी ले ली, मतलब लखनऊ दिल्ली को हरा देगा आज? जी हाँ, ठीक है। लखनऊ प्लेऑफ में पहुंचेगा। लखनऊ प्लेऑफ में पहुंचेगा, मतलब आज का मैच भी जीतेगा। 60% आज का मैच भी जीतेगा? जी हाँ, जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा मेरे ख्याल से, जो की प्लेयर अगर काउंट कर गए। ठीक, क्रिकेट है, एक दिन में कुछ भी बदल सकता है। हाँ, लेकिन मान लो हार गया तो भी पहुंचेगा लखनऊ? जी हाँ, लखनऊ के पास अभी और चांसेस हैं। वाह, नहीं यही बात सुननी थी मुझे कि लखनऊ हारे या जीते प्लेऑफ में पहुंचे। ठीक, आगे दो में आप आरआर और दिल्ली के बीच बहुत घनिष्ठ मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिल्ली को मैं अप एंड डाउन अप करूंगा। अच्छा, मुकाबले इसके एसएचआर के। और अच्छा, 4 टीमें जो मुझे लगता है वो लखनऊ, आरआर, लखनऊ राजस्थान, लखनऊ जयपुर जी, लखनऊ और राजस्थान हो गए, ये पहुंचेंगी प्लेऑफ में। ठीक, दो जगहों के लिए 4 टीमों में बड़ा कड़ा मुकाबला है। अच्छा, वो कौन सी? और उनमें आरआर हो गई, डीसी हो गई। अच्छा, डीसी से भी उम्मीद कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली को, क्योंकि अभी पलटवार का मौका है और अगर कंजर्वेटिव, मैं बता रहा हूँ आपको मानसिकता, मैंने क्रिकेट खेला है, एक मानसिकता ये होती है कि आप 2 मैच जीत लीजिए, फिर जीत की आदत सी पड़ जाती है, जीत की खुशबू आने लगती है और वो बहुत बुरी लत होती है, वो छूटे नहीं छूटती। क्या यही धोनी के पास थी, यही रोहित के पास थी, उन्हें आदत पड़ गई थी कि जाना है और जीतना है, उन्हें नहीं मालूम कैसे जीतना, जाना है और जीतना है। I came, I saw and I conquered, नेपोलियन बोनापार्ट। बहुत बढ़िया जी। जो सर पे ही कफन मांग के आते भाई, जीतना है, जाना नहीं है, जाकर जीतना है। जी जी जी, जीतेंगे तभी लौट कर आएंगे, तभी लौट कर आएंगे। वाह, क्या ये जीत की खुशबू आ गई। अच्छा, ये जीत की आदत पड़ने लगी है। अच्छा। और 2 मैच में आदत बदल जाती है, तब इंसान सामने की तरफ राइज होता है, बढ़ता है। और यही बात दिल्ली में भी है, यही बात आरआर में भी है और यही बात हैदराबाद में भी है। दिल्ली, राजस्थान, हैदराबाद और चौथी टीम जो आप प्लेऑफ में देखेंगे वो कौन सी हो सकती है?
हैदराबाद। हैदराबाद नहीं, हैदराबाद हो गई, जयपुर हो गई, राजस्थान, लखनऊ हो गई, और चौथी देखिए मैं आपको फिर से बताऊं, हाँ, मेरे पास 4 मतलब ऐसी आप अपने इसको छोड़िए, अब मतलब इसको मतलब ये जो मैच हो रहे हैं इन मैचों को छोड़ के बाकी पूरी टीम ओवरऑल बात करते हैं, 4 कौन सी टीमें हो सकती है? हम अपने दर्शकों को इन मैचों पर भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक ठीक ठीक। उसकी वजह यह है ठीक। कि अभी कुछ गुणा भाग ऊपर नीचे ओहो, जो ठीक। मैच नेक टू नेक है। मुझे नहीं मालूम कि चेन्नई किस तरह से खेलेगी, प्रैक्टिस मैच खेल सकती है या पूरी जान लगा सकती है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मुंबई की मानसिकता क्या होगी, प्रैक्टिस मैच खेल सकती है या पूरी जान लगा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं अप एंड डाउन होंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए लखनऊ और राजस्थान, हाँ, ये प्ले ऑफ खेलेंगे। और आज का मैच आपने बोला कि लखनऊ जीतेगी उधर दिल्ली के मुकाबले में, और इधर सनराइजर्स के मुकाबले में आपकी चेन्नई हारेगी, सनराइजर्स जीतेगी। जी, दोनों ही टीमों में से मुझे जो मेन प्लेयर नज़र आते हैं, जो डिफरेंस नज़र आते हैं मुझे दोनों ही टीमों में, वो केएल राहुल है। जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं, जिस तरह के वो बल्लेबाज है, तो उनका एक लेवल अलग ही लेवल पे वो बैटिंग करते हैं। उसके बाद बाकी सारे प्लेयर्स आते हैं, जिस तरह की वो कैप्टेंसी भी कर रहे हैं। इस बार बहुत शानदार सी उन्होंने कैप्टेंसी की है और शानदार तरीके से अपनी टीम को लीड किया और इस पोजीशन पे पहुंचाया। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत बहुत बड़े इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं, तो ये 2 खिलाड़ी बहुत इम्पैक्टफुल नज़र आते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि दोनों टीमों का कंपैरिजन करें और देखें, तो हमें ये समझ में आता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स जो है, अगर आज का मैच जीत जाता, आज बहुत कुछ स्टेक पर है दोनों टीमों के लिए। अगर आज का मैच लखनऊ सुपर जायंट जीत जाती तो सीधा 2nd पोजीशन पे आ जाएगी। वहीं दिल्ली कैपिटल, जिनका रन रेट सबसे अच्छा है इस टूर्नामेंट में, भले ही वो पीछे है, उनका नेट रन रेट सबसे अच्छा है, तो वो अगर आज जीत जाते हैं तो सीधा टॉप 4 में एंट्री कर जाएंगे। तो इस तरह से दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही क्रूशियल मैच है और मुझे लग रहा है बहुत मज़ेदार मैच होगा आज का। बस देखने वाली बात ये होगी कौन अपने नर्व्स को होल्ड कर सकता है उस टाइम पर और क्रूशियल अपनी टीम को जीत दिला सकता है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं थोड़ा सा पलड़ा लखनऊ की तरफ रखूँगा। मैं 55-45 लखनऊ के उस फेवर में रखूँगा आज का मैच। आपने सुना, हमने बड़ी ईमानदारी से अपना काम किया, हमने सवाल ईमानदारी से पूछे, मेहदी साहब ने जवाब ईमानदारी से दिए, प्रशांत जी भी ईमानदारी से ही जवाब दे रहे हैं। आपको ईमानदारी से देखना है, क्योंकि जो मैदान में खेल होगा ना, वो असली में ईमानदारी से होगा। वहाँ पे हमारे और आपके विचार, ख्याल, कल्पनाएं के घोड़े दौड़ नहीं पाएंगे। वहाँ पे होगा सच कठोर धरातल पर, और उसमें जो धनुर्धारी पराक्रम दिखाएगा वो विजयश्री का वर्ण करेगा। अभी आपसे लेते हैं इजाजत, देखते रहिए IPL जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।